वेलकम टू एजुकेशन हब। हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या, तो सुपर 20 का मतलब क्या हुआ कि 20 दिन में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए थे, रेलवे एनटीपीसी द्वारा क्वेश्चंस हो गया, ग्रुप डी में क्वेश्चंस, रेलवे के जितने भी आपको जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी हम आपको 20 दिन के 20 क्लासेज में आपको कंप्लीट कर देंगे। ये एक मैराथन की तरह चलेगा, ये लंबा क्लासेज होगा और ये डेली आपको शाम को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ चलिए करते हैं स्टार्ट, क्योंकि टाइम अभी हम लोग के पास कम है, क्योंकि मार्च में लास्ट वीक तक आपको हो सकता है कि एनटीपीसी का एग्जाम हो जाए स्टार्ट। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? तो मयूरभंज छऊ नृत्य ये आपको ओडिशा राज्य का है। किस राज्य का ये है? तो ओडिशा राज्य का ये नृत्य है। ठीक, किस राज्य का ये नृत्य है? तो ये आपको ओडिशा राज्य का है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक के अनुष्ठानित नृत्य कला है? तो ये किस राज्य में है? पदायनी जो है अनुष्ठानित नृत्य कला है, तो ये आपको केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है? तो ये आपको कौन सा हो गया? तो ये आपको है गादरी। गादरी नृत्य जो है तो पुडुचेरी का ये एक औपचारिक लोक नृत्य है जो हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है। विलियानूर मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपको पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धामला नृत्य जुड़ा हुआ है? तो सिद्धि धामला नृत्य आपको किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपको जुड़ा हुआ है गुजरात के साथ। सिद्धि धामला नृत्य किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये आपको गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है। गुजरात के अन्य नृत्य देख लीजिए, गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, हुड्डो, पधार, ये सभी जो है तो आपको गुजरात के नृत्य हो गए। लद्दाख के कहेगा तो यह है खाटोक, चिममो, सपाओ नृत्य, मेटोक, स्टैनमो, ये सभी नृत्य जो है आपको लद्दाख के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5 पे, अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो झारखंड और कहाँ के कुछ हिस्सों में प्रचलित है? तो अल्पप जो है तो ये आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ये प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हुली वेसा, हुली वेसा डैश के तटीय क्षेत्र, हुली वेसा क्या है? तो डैश के तटीय क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का ये लोकप्रिय नृत्य है? हुली वेसा कहेगा तो ये आपको कर्नाटका का लोकप्रिय नृत्य है। कहाँ का? तो ये आपको कर्नाटका का लोकप्रिय नृत्य है। हुली वेसा जो है तो बाघ के चेहरे वाला नृत्य है। यह नवरात्रि महोत्सव के दौरान स्थानीय युवाओं द्वारा देवी दुर्गा को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है? तो ये आपको कहेगा मध्य प्रदेश का, तो ये कौन सा है प्रख्यात नृत्य है? तो ये आपको आ गया जावरा। जावरा जो है तो ये मध्य प्रदेश क्षेत्र का जो है प्रख्यात नृत्य है। ठीक, जावरा ये पुरुष और महिलाओं द्वारा एक साथ किए जाने वाला नृत्य होता है। मारूनी नृत्य जो सिक्किम में, छाड़वा नृत्य हिमाचल प्रदेश से, और ढालो नृत्य गोवा से संबंधित है। ढालो नृत्य किससे? तो गोवा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो राय कहेगा तो राय आपको कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये आपको एमपी का प्रमुख लोक नृत्य है। कौन सा? तो राय। नेक्स्ट आता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राय नृत्य जो है तो बेदिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बेदिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है? ठीक, आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको आ गया यहाँ पर कौन सा ये नृत्य है? तो ये आपको आ गया, ये है कोलानालू। कोलानालू जो है तो ये आपको कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। इससे जरूरी फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, कोलानालू कोलट्टम यह एक ग्रामीण कला है जो आमतौर पर गांव के त्योहार के दौरान प्रदर्शित की जाती है। विल्लुपट्टू दक्षिण भारत में प्रस्तुत की जाने वाली संगीतमय कहानियों की पद्धति की एक प्राचीन रूप है। डांडिया जो है गुजरात का लोक नृत्य है। यह नवरात्रि उत्सव के दौरान मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो पाइका नृत्य के लिए आपको ओडिशा प्रसिद्ध है। पाइका नृत्य से जुड़े फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। यह मुंडा संस्कृति से जुड़ा है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। मुंडा जाति के नृत्य जादूर, और जादूर, निर्जादूर, जापी, गेना, चितदी, करम, खेमता, जारगा आदि हैं। नृत्य ओडिशा छऊ नृत्य, ओडिसी नृत्य, चैती घोड़ा नृत्य, मणिपुर में रासलीला हो गया, सिमलैम नृत्य हो गया और ठांगटा नृत्य, ये सभी संबंधित है। ठीक, तो देख लिया मणिपुर में कौन कौन से नृत्य होते थे? रासलीला, सिमलैम हो गया, ठांगटा, ये सभी आपको मणिपुर। ओडिसी नृत्य कहेगा, चैत घोड़ा नृत्य हो गया, ये सभी ओडिशा के हैं। ओडिसी नृत्य, छऊ नृत्य और चैत घोड़ा ओडिशा के हैं, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं रेगमा। रेगमा मुख्य रूप से कहाँ का नृत्य है? तो रेगमा नृत्य के बारे में पूछेगा तो कहाँ का है? तो ये आपको नागालैंड का नृत्य है। ठीक, रेगमा नृत्य कहेगा तो कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। नागालैंड रेगमा लोक नृत्य है। यह रेगमा जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? रेगमा जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा डैश में शास्त्रीय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? शास्त्रीय नृत्य, सतारिया नृत्य का स्वरूप जो है प्रस्तुत कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 15वीं शताब्दी में। किसने किया था? तो ये किए थे आपको महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक थे महापुरुष शंकर देव ने किया था। सतारिया नृत्य की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट आता है, मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है। मणिपुर देखिए एक नृत्य है जो मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है, जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शित मिलता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। यह कौन सा नृत्य हो गया? तो इस नृत्य का नाम आपको ठांगता नृत्य है। कौन सा नृत्य है? तो ये आपको ठांगता नृत्य है। ठांगता नृत्य क्या है? तो इसमें क्या करते हैं? तो ये आपको कला दिखाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, मार्शल आर्ट से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो ठांगटा नृत्य है। कहाँ का है ये? तो मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोलकली। कोलकली डैश में प्रदर्शित एक लोक कला है। कोलकली कहाँ पे प्रदर्शित की जाती है? तो यह आपको केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्रों में प्रदर्शित करने वाली एक लोक कला है। ये लगभग 200 वर्षों के इतिहास के साथ कोलकली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित एक लोक कला है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें केरल और तमिलनाडु के प्रचलित मार्शल आर्ट कलारीपट्टू के तत्व शामिल है। कलारीपट्टू किसके है तत्व शामिल है? तो ये आपको कोलकली में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश से के निम्न में से किस लोक प्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवता को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो ये आपको हो गया कौन सा? तो ये हो गया नाट्य नृत्य। नाट्य नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, जिसमें क्या करता है? नर्तक प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा ये यज्ञ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के संयोग से वर्ष डैश में स्थापित किया गया। खजुराहो नृत्य कला की स्थापना कब हुआ है? तो ये आपको 1975 में किया गया इसकी स्थापना। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है? तो दक्षिण भारत का आपको शास्त्रीय नृत्य कहेगा तो ये कौन सा नृत्य हो गया? दक्षिण भारत का आपको शास्त्रीय नृत्य की चर्चा कर रहा है तो ये कौन सा नृत्य है? तो ये आपको सत्रिया। सत्रिया नृत्य जो है नहीं है, तो सत्रिया नहीं है। मोहिनी अट्टम जो हो गया, भारतनाट्यम और कथकली, ये सभी हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 18, चंगसंग नृत्य जो है डैश की चांग जाति जनजाति द्वारा नैक्यूलियम त्योहार, नौक्यूलियम क्या है? तो नौक्यूलम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। चांगसंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कहाँ की जनजाति द्वारा? तो ये आपको किया जाता है नागालैंड की जनजाति द्वारा। कौन सा नृत्य? चांगसंग नृत्य जो है चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। चांग जनजाति कहाँ की? तो नागालैंड की हो गया। किस त्योहार में? तो नौक्यूलियम के एक धार्मिक अनुष्ठान है जो बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत की प्रशंसा करता है। चांग जनजाति द्वारा किया जाता है ये। रेचुगमा घाटो, कीटो और चीरमो
किस नृत्य शैली से संबंधित है? रेचुगमा, घाटो, कीटो और चीरमू जो है किस से संबंधित है? तो ये आपको सिक्किम से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जट जटनी निम्नलिखित में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? जट जटनी कहेगा तो ये आपको बिहार का है। जट जटनी कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपको बिहार। जट जटनी लोक नृत्य मुख्यतः उत्तरी बिहार के मिथिला में किया जाता है। कहाँ पर? उत्तरी बिहार के मिथिला में किए जाने वाला ये नृत्य है। नेक्स्ट आते हैं, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्हें तब तक के पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक के संस्कृत पाठ में सहितबद्ध किया गया था। तो उस नृत्य का क्या नाम है? तो उस नृत्य का नाम आपको आ गया भरतनाट्यम। भरत मुनि द्वारा किया गया भरतनाट्यम नृत्य हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हुड़किया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य? हुड़किया बाउल कहेगा तो ये आपको उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य हुड़किया बाउल। नेक्स्ट आते हैं, बारडो छम किस राज्य का एक लोक नृत्य? बारडो छम कहेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? तो आपको बोर्डो क्या है? बारडो। बारडो छम कहेगा तो किससे संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिसे वह जुड़ा हुआ है? किस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है? तो ये आपको होता है, देखिए यहाँ पर एक गौड़मारिया जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, लावनी महाराष्ट्र का होता है, घूमर जो है राजस्थान का और डांडिया यहाँ पर गुजरात का होता है, लेकिन गौड़मारिया जो है छत्तीसगढ़ का, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, ढालो। ढालो डैश का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। ढालो कहाँ का जो है लोकप्रिय नृत्य है? तो ढालो नृत्य आपको गोवा का है। ठीक, यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, उनके परिवारों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना के रूप में कार्य करता है। लोक नृत्य गोवा में देखिए फुगारी, कुणबी, धनगर, मंडी, जागोर, खोल, सिस्मो। अरुणाचल प्रदेश में छम, मुखौटा नृत्य और बुइया, पोनुगु, ये सभी नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोक नृत्य है जो विभिन्न लड़कियों के मुखौटों का उपयोग करके, ठीक, लकड़ी के मुखौटों का प्रयोग करके किया जाता है? तो ये कौन सा नृत्य कहाँ का है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में। कौन सा नृत्य है ये? तो गंभीरा। गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो क्या है? तो विभिन्न लकड़ियों के मुखौटों का प्रयोग करके किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये आपको लावनी। लावनी क्या है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 28 नंबर, निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिन में 8 नाटकों के प्रदर्शन किया जाता है? तो 8 दिन 8 नाटकों का प्रदर्शन, तो ये कौन सा हो गया आपको? तो ये आपको हो गया कृष्ण नट्टम। कौन सा हो गया? तो कृष्ण नट्टम। कृष्ण नट्टम जो है तो वो क्या है? तो 8 दिन में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है जो केरला का एक पारंपरिक क्या है? तो नृत्य रंगमंच है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट के लिए ब्लैक और व्हाइट के लिए मौजूदा डैश एकमात्र भारतीय नृत्य है। ठीक, माइकल जैक्सन ने 1991 में संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट के लिए मौजूदा किस नृत्य का प्रयोग किया था? तो यह आपको ओडिसी नृत्य का प्रयोग किए थे, माइकल जैक्सन ने किया था। नेक्स्ट आते हैं, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है? तो इस नृत्य शैली को सिक्किम में हम लोग छम के नाम से जानते हैं, जो मुखौटा नृत्य होता है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, वनावन डैश का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है। वनावन किस समय का? तो ये आपको कश्मीर का जो है तो एक लोक संगीत है जिसे विवाह के समय गाया जाता है। देखिए इसके बारे में फैक्ट्स और अन्य कश्मीर लोक नृत्य रौफ, भांड, पाथरे, गोखरी, डोगरे, बुद्ध, हाफिजा नृत्य हैं। राज्य और संबंधित लोक के नृत्य हरियाणा का देखिए सांग नृत्य, छट्टी नृत्य, खोड़िया नृत्य, धमाल नृत्य कहेगा और लूर नृत्य, ये सभी कहाँ का है? तो ये सभी आपको हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपराओं से प्रभावित रहा? मुगल परंपराओं से कौन सा नृत्य जो है प्रभावित रहा? तो ये आपको कथक नृत्य जो है मुगल परंपराओं से प्रभावित रहा। भक्ति आंदोलन के युग में कथक के उस विषय के इर्द गिर्द घूमता था जिसमें राधा कृष्ण और ग्वाल बालों के बीच अमर प्रेम को दर्शाया गया था। यह फारसी तत्वों को समाहित करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो फारसी तत्वों को समाहित करता है? तो ये आपको हो गया कथक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? दुमहल, तो दुमहल आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दुमहल नृत्य केवल वट्टल जनजाति के पुरुष ही कर सकते हैं। किसके द्वारा ये किया जाता है? तो ये आपको वट्टल जनजाति के पुरुष करते हैं जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के अन्य है तो रौफ, भांड पाथरे, हफीजा नृत्य है, भांड जसन है, बच्चा नगमा और क्या कहते हैं हुएगी नाचू या हिकत या फिर मंदजस, ये सभी नृत्य हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नृत्य रूप छहरी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? नृत्य रूप छहरी कहेगा तो छहरी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो छहरी की उत्पत्ति जो आपको किस राज्य से हुई है? तो ये आपको हुआ है हिमाचल प्रदेश। छहरी की उत्पत्ति किस राज्य से हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मथुरा लोक नृत्य प्रचलित है? तो मथुरा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है आपको? तो ये आपको हो गया तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। ठीक, मथुरा लोक नृत्य किस में से प्रचलित है? तो ये आपको मथुरा से प्रचलित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है? तो असम से कौन सा है? तो ये आपको कैथी। ठीक, इसमें आपको जो कैथी है असम राज्य से संबंधित नहीं है तो कैथी। देखिए बिहू नट पूजा हो गया, बिहू हो गया और क्या हो गया चुंगली, चुंगली नृत्य, ये सभी असम से, लेकिन कैथी नृत्य असम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? छोलिया नृत्य शैली आपको तो उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सपाव नृत्य भारत के डैश क्षेत्र से संबंधित, किस क्षेत्र से ये संबंधित है? तो ये आपको सपाव नृत्य कहेगा तो ये लद्दाख से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, चेरवा जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है किस राज्य का पारंपरिक है? तो चेरवा नृत्य आपको कहेगा तो मिजोरम। ठीक, जिसे क्या बांस का नृत्य के नाम से जानते हैं, चेरवा नृत्य आपको कहेगा तो किस राज्य? ये आपको मिजोरम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ स्टोरी प्ले होता है? ठीक, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो स्टोरी प्ले के नाम से जानते हैं। तो ये आपको कथकली, कथकली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्टोरी प्ले के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी मोहिनी के नृत्य रूप में है। भरतनाट्यम नृत्य के एक हार्य के रूप में भी जाना जाता है। एक हार्य नृत्य किसको कहा गया है? तो भरतनाट्यम को कहा जाए, जहां नर्तक एकल प्रस्तुति में अनेक भूमिकाएं करती हैं नर्तकी। कथक भारत का सबसे सुंदर नृत्य रूप में से एक है जो कहानी कहने की अवधारणा के आसपास घूमता रहता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में मुख्यतः किस पर आधारित प्रसंगों की चित्रण किया गया है? तो मणिपुरी नृत्य में कहेगा किस पे आधारित प्रसंगों का चित्रण किया गया है? तो ये आपको मणिपुरी कहेगा तो किस में? तो ये आपको किया गया है भगवान कृष्ण और गोपियों के ऊपर ये किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नीचे 4 जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को प्रतिनिधि करते हैं। राज्य एवं लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसमें से देखिए कौन सी जोड़ी आपको गलत हो गई? तो ये आपको सी हो गया, उत्तराखंड। तापली, तापली नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का है, ना कि उत्तराखंड का। तापली नृत्य का किसका है? तो आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक, राउत नाच कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नाच है? राउत नाच के बारे में कहेगा तो ये कहाँ का आपको आदिवासी नाच है? तो ये आपको किस राज्य का आदिवासी नाच है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ का। राउत नाच कहेगा कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, परिचकली, परिचकली
डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। परिचक्री कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपको लक्षद्वीप का। परिचक्री कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपको लक्षद्वीप। परिचक्री के बारे में पूछेगा कहाँ का ये आपको लोकप्रिय नृत्य है? तो ये आपको लक्षद्वीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो कजरी लोक नृत्य कहेगा तो किस ऋतु से संबंधित है? कजरी आपको मानसून ऋतु से संबंधित है। कजरी किससे संबंधित है? तो ये आपको मानसून ऋतु से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य कहेगा तो किससे संबंधित है? तो ये आपको मानसून ऋतु से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारूनी नृत्य भारत के डैश राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? मारूनी नृत्य कहेगा तो मारूनी नृत्य जो है ये आपको सिक्किम में किया जाता है। मारूनी नृत्य जो होता है तो मगर समुदाय का एक नेपाली लोक नृत्य। ये क्या है? तो मगर समुदाय का एक नेपाली लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन नृत्य शैली गोटीपुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गोटीपुआ का वर्णन सबसे अच्छा कौन सा नृत्य शैली करता है? तो ये आपको हो गया ओडिशा के युवा लड़कों का नृत्य जो रहता है ये गोटीपुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा? तो ओडिशा के युवा लड़कों का नृत्य शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल्लू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? डोल्लू कुनीथा कहेगा तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपको कर्नाटका का लोक नृत्य है। ठीक, डोल्लू कुनीथा जो ये कर्नाटका का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? पोटलोई क्या है? तो एक स्कर्ट का नाम है जिसमें कलाकार क्या है? तो बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। तो किस नृत्य में ये पहनते हैं? तो ये आपको पहनते हैं मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य जो रहता है उसमें कलाकार क्या पहनते हैं? तो बेलनाकार आपको स्कर्ट पहनते हैं। इससे जुड़े फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। मणिपुरी इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जोगाई। जोगाई शास्त्रीय नृत्य भी नाम से जानते हैं। इसका विषय जो है रास लीला पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? त्रिभंग मुद्रा कहेगा तो ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आपको ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोहा नृत्य का संबंध, लोहा जो नृत्य है इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? लोहा नृत्य तो ये आपको मेघालय से संबंधित है। लोहा नृत्य कहेगा किससे? तो मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कला से जुड़े व्यक्तियों के बारे में अब आ गया। अब देखिए यहाँ पर पद्मश्री मीनाता जो है मिश्रा, पद्मश्री मीनाता मिश्रा एक भारतीय नर्तक और अभिनेत्री हैं जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में अपने विशेषता के लिए जाना जाता है? तो किस चीज की विशेषता के लिए? तो आपको ओडिसी नृत्य की विशेषता के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के नाम से भी जानते हैं एक भारतीय वादक है। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये आपको तबला वादक है। अल्लाह रखा खां या अल्लाह रखा कुरैशी कौन से वादक है? तो ये आपको तबला वादक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन थे? भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक तो ये आपको रविशंकर हैं। ठीक, कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के तो ये आपको रविशंकर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। और एक चीज और समझ लीजिए, पद्म भूषण इनको तो 1981 में दिया गया और 2013 में इन्होंने पंडित रविशंकर ने कुल 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध गायक के एम.एस. सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटका गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का जन्म जो हुआ था तो आपको मदुरई में हुआ था। ठीक, इनको याद रखिए। पद्म भूषण 54 में, संगीत नाटक अकेडमी 56 में और संगीत कला निधि 1968, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974, पद्म विभूषण 75, कालिदास सम्मान 1988 और भारत रत्न से 1998 में इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज के बारे में पूछा जाएगा तो ये किस घराने से संबंधित है पंडित जसराज? तो ये आपको है मेवती घराने से संबंधित है। पंडित जसराज जो है किस घराने से? तो मेवती घराने से। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक पुरस्कार इनको पद्म भूषण 2000 में, संगीत नाटक अकेडमी 87 में, पद्मश्री 75 में। मेवती घराने की स्थापना इंदौर के भाई धग्गे नीरज खां और वाहिद खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तिकरी को कर्नाटका संगीत की त्रिमूर्ति कहा गया है? किस तिकरी को कर्नाटका संगीत की त्रिमूर्ति के नाम से हम लोग जानते हैं? तो ये आपको हो गया त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितार को कर्नाटका संगीत का त्रिमूर्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आया तराना गायक पंडित रत्न मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तराना गायक पंडित रत्न मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो ये आपको मेवती घराने से संबंधित है। किससे? तो मेवती घराने से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ओडिसी डांसर नहीं है? ओडिसी डांसर नहीं है, यानी 3 है और 1 नहीं है। तो देख लीजिए झावेरी बहने जो है ये ओडिसी डांसर नहीं है। बाकी कुम मोहंती ओडिसी डांसर है, चित्रा कृष्णमूर्ति ओडिसी डांसर है, और क्या है तो सगुन हुटनी ओडिसी डांसर है। लेकिन इसमें ये क्या है तो ये आपको दर्शना झाबरेरी नहीं, जो ये मणिपुरी डांसर है, ना कि ओडिसी डांसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और डैश घराने, किस घराने से वो संबंधित? ख्याल गायन तो वो करते थे, लेकिन वो किस घराने से संबंधित है? तो वो आपको किस घराने से संबंधित है? तो वो आपको किराना घराने से संबंधित है। किस घराने से? तो किराना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवनी में निशांत है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ डैश की कथाओं पर अभिनय करता है। किसमें? तो ये आपको महाभारत। देखिए याद रखिए तीजन बाई जो छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप का नाम है तीजन बाई, ठीक, पंडवानी के निशांत है, जिनमें से वह संगीतकारों के साथ डैश कथाओं पर अभिनय करती हैं। कौन है? तीजन बाई, ये महाभारत के ऊपर। नेक्स्ट इसमें आपको आ गया कर्नाटका संगीत के पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैश से अत्यधिक प्रमुख संगीतकारों में से एक है। किनको जो है कर्नाटका संगीत का पितामह कहा गया है? तो ये आपको पुरंदर दास को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता था? तो ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट किसने? तो आपको जाकिर हुसैन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सोनल मान सिंह किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल मान सिंह कहेगा तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये एक नृत्यांगनी है जो किससे? तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैलियों से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सिंहजीत सिंह सिंह कहेंगे तो ये आपको मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक है? तो पंडित बिरजू महाराज के बारे में कहेगा तो किससे संबंधित है? तो ये आपको कथक से संबंधित है, ठीक, पंडित बिरजू महाराज। निम्नलिखित बिनाइए प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगनी शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण जो है आपको कथक से संबंधित है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कलाकारों में से कौन चित्रकार नहीं है? तो बाकी 3 चित्रकार हैं और एक चित्रकार नहीं है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेला जो नृत्य से संबंधित है। देखिए नंदलाल बोस कहेगा चित्रकार है, अमृता शेरगिल चित्रकार है, और क्या कहेगा जामिनी राय भी क्या है? तो ये आपको चित्रकार है। कुछ देखिए भारतीय चित्रकार के बारे में दिया गया। अरविंद नाथ टैगोर चित्रकार थे, अमृता शेरगिल हो गया, जामिनी राय हो गया, क्या है कालीपद घोषाल हो गए। उसके बाद आगे मुकुल चंद्र डे हो गए। उसके बाद फिर आपको आ जाते हैं नंदलाल बोस, सत्यजीत रे और गगेंद्र नाथ टैगोर। ये सभी क्या है? तो ये सभी आपको चित्रकार है। गणेश पाइन किस कला से संबंधित है? तो गणेश पाइन के बारे में पूछा जा रहा है। तो गणेश पाइन जो है किस कला से संबंधित है? तो गणेश पाइन भी क्या है? तो एक चित्रकार है। फिर आता है
सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम से है? सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो ये आपको आशा भोसले के नाम पर है। नेक्स्ट आता है कला और पुरस्कार। देखिए, साहित्य अकेडमी का औपचारिक उद्घाटन भारत द्वारा 12 मार्च डैश को कब किया गया था? तो देखिए, साहित्य कला अकेडमी का जो औपचारिक रूप से उद्घाटन भारत द्वारा कब किया गया? तो 1954 में किया गया था। व्यास सम्मान जो है, व्यास सम्मान, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान एक साहित्य पुरस्कार पहली बार कब से दिया जा रहा है? तो ये आपको व्यास सम्मान जो है तो 1991 से दिया जा रहा है। कितना? तो 1991 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देवेंद्र मेवारी को उनके नाटक डैश के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। किनको ये दिया गया था? देवेंद्र मेवारी को उनके किसके लिए दिया गया था? तो ये दिया था आपको क्या है, नाटक में विज्ञान, नाटक में विज्ञान के लिए उनको दिया गया था साहित्य पुरस्कार 2021। नेक्स्ट आता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ये आपको ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत से संबंधित है, ठीक। ऑस्कर के बारे में भी जान लीजिए, इस एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, अकादमी पुरस्कार के नाम से किसको जानते हैं? तो ऑस्कर को जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्या आपको दिया गया है क्वेश्चन, संगीत के लिए पुतलिंजर पुरस्कार जीतने वाला पहले रैपर कौन थे जिनको संगीत में पुतलिंजर पुरस्कार दिया गया था? तो ये थे केंड्रिक लेमर। केंड्रिक लेमर को पुतलिंजर पुरस्कार संगीत में दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ए.आर. रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर जीते हैं? तो ए.आर. रहमान ने 2009 में 2 ऑस्कर जीते थे। ए.आर. रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे। ये स्मॉल डॉग मिलेनियर के लिए 2 एकेडमिक पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत जय हो के लिए पुरस्कार जीता था। भानु अथैया जो थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, जिन्होंने क्या किया था? तो एकेडमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय हैं। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? कालिदास आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपको आ गया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के कहेगा तो आपको फिल्म के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, संगीत और वाद्य यंत्रों से संबंधित है, संगीत और उससे संबंधित वाद्य यंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनुष्कृत वाद्य यंत्र है? धनुष्कृत वाद्य यंत्र है जिसे पंडित राम नारायण, एक भारतीय संगीतकार, ने लोकप्रिय बनाया और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? तो ये आपको सारंगी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, उस्ताद मोहिबाहुद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए, इनका संबंध पूछेगा तो किसके बारे में? तो उस्ताद मोहिबाहुद्दीन, तो मोहिबाहुद्दीन का संबंध किससे है? तो ये आपको रुद्र बीना से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये आपको रुद्र बीना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को, नाट्य शास्त्र में जो थे तो भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा था? तो नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 समूह में बांटा गया है। उन चारों समूह के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। 4 समूह, पहला आ गया अवनदब वाद्य यंत्र यानी झिल्लीदार वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र यानी इंडियोफोन या ठोस वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र यानी एरोफोन या फिर वायु वाद्य यंत्र कहते हैं, और तत् वाद्य यंत्र यानी कार्डोफोन या फिर तार वाद्य यंत्र हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटका संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? तो आघात वाद्य नहीं है, तो आघात वाद्य नहीं है, तो ये आपको सी मेलोडी। बाकी देखिए, मृदंग आघात वाद्य है, मोरसिंग आघात वाद्य और घट्टम, ये भी क्या है? तो कर्नाटका संगीत से संबंधित है और ये सब आघात वाद्य है। नेक्स्ट आता है, कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है जिसमें चमड़ा लगा होता है। कंजीरा में क्या लगा रहता है? तो चमड़ा लगा रहता है, जिसे वृत्ताकार डैश के फ्रेम में पर लगाकर चिपकाया जाता है। किसके? तो लकड़ी के फ्रेम पर लगाकर इसको चिपकाया जाता है, जिसका नाम क्या है? इसमें चमड़ा लगा हुआ होता है, क्या है? तो कंजीरा के नाम से इसको जानते हैं।
नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया था? गिटार को, तो गिटार को किसने फेमस किया था? पंडित बृजभूषण काबरा। बृजभूषण काबरा ने क्या किया था? तो इसको सितार क्या किया था? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया था गिटार को। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटका संगीत के प्रतिपादक नहीं है? तो कर्नाटका संगीत के प्रतिपादक आपसे पूछेगा कौन नहीं है, तो ये आपको किशोर ओम क्या है? तो आमोनकर, किशोर आमोनकर नहीं है। आपको कौन कौन है कर्नाटका संगीत से? तो MS सुवालक्ष्मी है, बॉम्बे जयश्री है और प्रिया सिस्टर्स है। प्रिया सिस्टर्स किससे संबंधित है? तो कर्नाटका संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, और किशोर कुमार किससे संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, ठीक, किशोरी अमोनकर। नेक्स्ट देखते हैं, दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? तो दादरा ताल में कितने नाद है? तो ये 6 नाद होते हैं दादरा ताल में, ठीक। दादरा ताल में आपको 6 नाद होते हैं। यहीं 3 ताल में 16 ताल होते हैं। क्या है? तो केहराव ताल में 8 ताल होते हैं, रूपक ताल में 7 होते हैं, झप ताल में 10 होते हैं और ताल में 12 ताल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय डैश हैं जिन्हें 2021 में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? पद्म पुरस्कार। तो वायलिन वादक हैं, क्या है? तो ये एक वायलिन वादक है जिनको पद्म पुरस्कार कब? तो 2001 में दिया गया था। किनको? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कब दिया गया था? 2001 में आपको दिया गया था भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण इनको दिया गया था। 98 में पद्मश्री और 90 में इनको नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो डैश द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया। तो ये किसके द्वारा निर्मित और लोकप्रिय है? तो ये आपको विश्व मोहन भट्ट द्वारा ही जो है मोहन वीणा को विकसित और लोकप्रिय किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? तो संतूर से कौन नहीं जुड़े हुए हैं? तो संतूर से आपको उस्ताद अमजद अली खान नहीं जुड़े हुए हैं। उस्ताद अमजद अली खान जो है तो ये आपको सरोद वादक है। बाकी पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए, उसके बाद आपको आते हैं तरुण भट्टाचार्य और भजन सोपारी, ये सभी क्या है? तो ये सभी आपको संतूर वादक है। ये तीनों क्या है? तो ये तीनों आपको संतूर वादक हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, बी बलसारा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बी बलसारा के बारे में पूछे जाएगा, तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपको पियानो बजाते हैं। बी बलसारा किससे हैं? तो पियानो बजाते हैं। शहनाई में आपको कौन आ गए? तो दया शंकर आ गए, बिस्मिल्लाह खां आ गए, अली अहमद हुसैन। संतूर में भजन सोपारी पंडित शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य। सरोद में उस्ताद अमजद अली खां आ गए, अलाउद्दीन खां आ गए, बहादुर खां आ गए, फिर आगे जरान ए शर्मा आ गए, उसके बाद आ गए जरीन एस शर्मा। कौन है? तो ये आपको जरीन एस शर्मा आ गई। फिर आ गए आपको शरण रानी, उस्ताद अली अकबर खां। वायलिन में आपको आ गए लाल गुड्डी जयराम हो गए, बीजी जोग हो गए, M चंद्रशेखरन, NR मुरलीधरन हो गए, MS गोपाल कृष्णन, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है, तो ये आपको कौन सी नहीं है? तो ये आपको है अलापना। अलापना जो है तो यह एक राग या स्वर की अभिव्यक्ति होती है। हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं, ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, चतुरंगा, तराना, सरगम, ठुमरी, राग सागर, होड़ी और धमार। ये सभी जो है तो 10 आपको है शैलियां हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। भारत में शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, तमिल, तेलुगु, संस्कृत हैं और आपको कौन सी हो गई? तो कन्नड़ और मलयालम, ये सभी क्या है? तो शास्त्रीय भाषाएं 6, अब ये बढ़कर ज्यादा हो गई हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र मूल रूप से इंडो इस्लामिक नहीं है? तो इंडो इस्लामिक नहीं है, तो ये आपको वीणा, ठीक। बाकी सभी जो इंडो इस्लामिक हैं।
ठीक, देखिए इंडो इस्लामिक संगीत वाद्य यंत्र में आपको आता है रुबाक आ गया, सरोद आ गया, सरंगी आ गया, कंजीरा आ गया। प्रसिद्ध वीणा वादक के अरशद अली खां, असित कुमार बनर्जी, अश्वथी थिरुनल राम वर्मा, डॉक्टर जयंती कुमारेश। प्रतिपादक इसके रविशंकर सितार वादक हो गए, जाकिर हुसैन और क्या है तो अदनान मंजूर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पवन वाद्य यंत्र नहीं है? पवन के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो पवन द्वारा बजाया नहीं जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? तो ये आपको हो गया खोल। खोल जो वाद्य यंत्र है ये पवन द्वारा नहीं बजाया जाता। बाकी तुहीर, सैक्सोफोन हो गया और शहनाई, ये सभी क्या है? पवन द्वारा बजाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपादक सितार नहीं बजाता है? तो देखिए रविशंकर प्रसाद जो है तो ये आपको सितार बजाते हैं, अनुष्का शंकरन भी बजाती हैं, उस्ताद विलायत खां बजाते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये आपको सितार नहीं वादक हैं, ये आपको क्या संतूर वादक हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगारा का दक्षिण भारतीय समकक्ष है। नगारा के समान कहेगा तो उसको कहते हैं चिंदा। चिंदा जो है तो ये नगारा के समक्ष, ये मुख्य रूप से हिंदू मंदिर उत्सवों में और केरल के धार्मिक कला रूप में एक संगीत के रूप में बजाया जाता है। नगारा लयबद्ध ध्वनि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक ताल वाद्य यंत्र है। डमरू एक छोटे 2 सिर वाला डमरू जिसका उपयोग हिंदू धर्म में, तिब्बती बौद्ध धर्म में किया जाता है। उडुकोई है तो उडुकोई पातू और विल्लू पातू जैसी लोक कलाओं के प्रदर्शन में इस्तेमाल किए जाने वाला एक ताल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट आते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है तो ये आपको बांसुरी वादक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए तबला वादक आपको कहेगा तो किशन महाराज हो गए, सही सुमेलित नहीं है। सरोज वादक कहेगा तो अमजद अली खां, सितार वादक पंडित रविशंकर और पखवाज वादक कौन हो गए? तो यहाँ पर आपको पखवाज के लिए दिया गया है तो ये आपको शिव कुमार शर्मा जो संतूर वादक हो गए। यहाँ पर होगा तोताराम शर्मा। क्या होता है यहाँ? तोताराम शर्मा, तो ये सही से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, प्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपको वायलिन बजाते हैं। एन राजम कहेगा तो ये आपको वायलिन बजाते हैं। एल सुब्रमण्यम भी आपको वायलिन बजाते हैं। एम एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक है। कला रामनाथन वायलिन है। टी एन कृष्णन कहेगा वायलिन है और गणेश कुमार एस कहेगा तो वायलिन वादक है। अनुप्रिया देव ताले कहेगा तो ये आप सभी आपको वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 99, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में एक हम लोग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को पुरस्कार कब कब दिया था? भारत रत्न इनको 2001 में मिला था लता मंगेशकर के साथ। पद्मश्री 1961, पद्म भूषण 1980 में, पद्म भूषण कहेगा तो ये आपको 68 में दिया गया था। संगीत नाटक अकेडमी 1994, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक शहनाई से हैं ये। नेक्स्ट आते हैं 100 नंबर, शास्त्रीय संगीतकार टी आर महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो टी आर महालिंगम कहेगा तो किससे संबंधित है? तो यह आपको बांसुरी वादक है। टी आर महालिंगम तो बांसुरी वादक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। डेली हम जो है तो इसी प्रकार से मैराथन हमारा क्लास का चलेगा। 100 क्वेश्चन, 150, 200, धीरे धीरे ये क्वेश्चन का आंकड़ा आपको बढ़ते जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सभी क्वेश्चंस आपको रेलवे के एएलपी में हो, CBT 2 का एग्जाम हो या फिर आपको NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, ये सभी रेलवे में पूछे जा चुके क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं और हमेशा ये रिपीट होते रहेंगे। चलिए इसी के साथ आज के क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।